आज देखेंगे कौन कौन चैप्टर इसमें है और प्रकाश का परावर्तन, इसका कुछ इंट्रोडक्शन पार्ट देखेंगे, कुछ चीज पढ़ेंगे भी उसमें। तो पहला चैप्टर है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन। दूसरा है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन। और तीसरा आता है मानव नेत्र। मानव नेत्र। और चौथा चैप्टर होता है विद्युत धारा। विद्युत धारा मुख्य प्रभाव। और छठा में होता है ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा का स्रोत छठा में होता है। तो प्रकाश का परावर्तन, दूसरा प्रकाश का अपवर्तन, तीसरा है मानव नेत्र और चौथा विद्युत धारा, पांचवा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और छठा ऊर्जा का स्रोत और छठा इसका प्रायोगिक, इसका जो प्रयोग किया है उस चीज में। आज सबसे पहला चैप्टर पढ़ेंगे प्रकाश का परावर्तन। तो प्रकाश का परावर्तन एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जाने प्रकाश के बिना सौर मंडल पर सब कुछ अधूरा है। हम बिना प्रकाश के बगैर हम कुछ नहीं देख सकते। तो क्या जिसे देखते हैं सन बनाते हैं। इसका जो रोशनी निकलेगा वो किसी वस्तु पर पड़ेगा। किसी वस्तु पर पड़ने के बाद हम सन है, इसका रोशनी यदि किसी वस्तु को पड़ेगा, वस्तु पर रोशनी पड़ने के बाद जब हमारे आंखों को पड़ती है तब हम वस्तु को देख पाते हैं। प्रकाश से रोशनी निकला कहाँ पर? किसी वस्तु से टकराए, उसके बाद वस्तु से टकराकर उसके बाद जाता है तब हमारे आंखों पर पड़ता है। तो यही प्रकाश के बगैर कहते हैं हम लोग किसी चीज को देख नहीं पाते हैं। अब देखेंगे प्रकाश क्या है? प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। और उसके बाद 16वीं शताब्दी में न्यूटन साहब बोले थे प्रकाश क्या है? प्रकाश सीधी रेखा में गमन करेगा। उसके बाद 20वीं शताब्दी में कुछ एक सेमिनार में डिस्कस है, उसमें वैज्ञानिक का कहना था, कोई कह रहा था प्रकाश कण है या कोई कह रहा था। न्यूटन साहब बोले 16वीं शताब्दी में बोले थे न्यूटन साहब जो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। तो सेमिनार में बैठक के बाद निष्कर्ष निकाला। डी ब्रोगली साहब ने 18वीं शताब्दी में बोले प्रकाश ऊर्जा भी है, प्रकाश कण भी है, प्रकाश तरंग भी है। तो इसलिए प्रकाश को हम ड्यूअल नेचर या द्विवृत्ति नेचर भी कहते हैं। तो प्रकाश क्या है? प्रकाश कण भी है और तरंग भी है। इसके बारे में जैसे सेमिनार हुई तो उसमें डी ब्रोगली साहब ने बोले थे। डी ब्रोगली साहब 18वीं शताब्दी में स्पष्ट कर दिए कि प्रकाश कण भी है, तरंग भी है और ऊर्जा भी है। तीन लगभग में प्रकाश का वेग 3 लाख मीटर पर सेकेंड, 3 लाख मीटर प्रति सेकेंड होता है प्रकाश का वेग। और प्रकाश मतलब प्रकाश की वेग अलग अलग माध्यम अलग अलग होती है। जैसे इसको यदि हम कांच में लेंगे तो 2 लाख, कांच के लिए 2 लाख। और यदि हम पानी के लिए लेंगे तो पानी के लिए 2.25 × 10⁸ होगा। पानी के लिए लगभग 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होगा। और देखिए यहाँ पर देखिए निर्वात में और वायु में लगभग दोनों में बराबर ही प्रकाश का वेग होता है। प्रकाश का वेग बोलिए या चाल दोनों एक ही है। प्रकाश का वेग। अब देखते हैं प्रकाश क्या? प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत है सूर्य। प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? प्रकाश का
सूर्य है। और इसमें जाना प्रकाश का सबसे बड़ा स्रोत। अब देखिए प्रकाश स्रोत क्या है, किसी चीज से यदि प्रकाश उत्सर्जित होगा उसी को हम प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो प्रकाश उत्सर्जित प्रकाश स्रोत दो होते हैं, एक तो होते हैं प्राकृतिक और दूसरा होते हैं मानव निर्मित। प्रकाश का स्रोत, प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक स्रोत दूसरा मानव निर्मित स्रोत। अधिक प्राकृतिक स्रोत में एग्जाम्पल हो जाएगा सूर्य, जंतु है जुगनू, ये इसमें अपने आप में रहता है, इसमें मानव का कोई हस्तक्षेप नहीं है। अब इसमें देखिए, इसमें जो भी चीज लगी है जलती हुई, बल्ब ले लीजिए, मोमबत्ती, ये सब चीज हुआ। तो देखिए मानव निर्मित स्रोत, इसका यदि हम डेफिनेशन देखेंगे, डेफिनेशन में डायरेक्ट बोलिएगा उसे प्रकाश को उत्सर्जित हो और मानव का कोई हस्तक्षेप न हो तो उसे प्राकृतिक स्रोत कहते हैं। इसमें देखिए किसी वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित हो और उसमें मानव निर्माण का हस्तक्षेप हो उसे मानव निर्मित कहते हैं। अब देखिए, अब जैसे अब अगला पोजीशन आता है प्रदीप्त वस्तु और अप्रदीप्त वस्तु। ये भी प्रदीप्त वस्तु, इसमें क्या है, वे इसमें प्रदीप्त मतलब देखिए इसमें आ गया आपको, जैसे देखिए प्रदीप्त वस्तु में आ गया वे वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा, वो चाहे मानव निर्मित हो चाहे प्राकृतिक निर्मित हो, उससे इसको कोई मतलब नहीं। तो जिस वस्तु से यदि प्रकाश उत्सर्जित होगा उसे प्रदीप्त वस्तु कहते हैं। और इसी में आएगा प्रदीप्त और अप्रदीप्त वस्तु। अप्रदीप्त वस्तु इसको दीप्तमान भी वस्तु कहते हैं। इसमें होगा जो वो वस्तु जो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा, जो साफे प्रकाश उत्सर्जित नहीं करेगा वो अप्रदीप्त वस्तु है, जो प्रकाश उत्सर्जित करेगा वो अप्रदीप्त वस्तु हो गया। जैसे देखिए जलती हुई बल्ब, मोमबत्ती, सूर्य, इसमें देखिए टेबल, कुर्सी, आप इसमें चंद्रमा भी ले सकते हैं। देखिए चंद्रमा के इसलिए लिए, चंद्रमा से इस एक पॉइंट पे बनाएंगे, एक परिभाषा पे बताएंगे। तो चंद्रमा देखिए, चंद्रमा के पास अपना रोशनी कुछ नहीं होता है, चंद्रमा के पास रोशनी नहीं होता है, तो इसलिए इसको अप्रदीप्त वस्तु में रखेंगे। क्या इसमें क्या डिफरेंस होता है, जिसमें रोशनी ना हो वो अप्रदीप्त वस्तु। चंद्रमा से देखिए चंद्रमा क्या करता है, सूर्य चंद्रमा दिन को भी उगता है और रात को भी रहता है। तो चंद्रमा के पास रोशनी न होने के कारण सूर्य जब सुबह में सूर्योदय होती है तो वो उसके पास रोशनी ज्यादा रहता है, चंद्रमा के पास रोशनी नहीं रहता, इसलिए वो रोशनी में दिखाई नहीं पड़ते हैं हम लोगों का आंख की तरह सूर्य की दिखाई पड़ती। तो वो क्या करता है, जैसे सूर्य निकलेगा तो वो भर दिन एक सोलर की चार्ज में उसका जो कण होता है वो प्रकाश क्या एब्जॉर्ब करता है, प्रकाश को एब्जॉर्ब करता है, और वही जो कण जो एब्जॉर्ब करेगा तो रात को वही रोशनी हम लोग को दिखाई पड़ता है। इसलिए हम कहते हैं चंद्रमा में रोशनी, मगर चंद्रमा में रोशनी नहीं होती है, होती किसमें, सूर्य से जो कण, चंद्रमा में जो कण है वो रोशनी को एब्जॉर्ब करता है, इसलिए चंद्रमा से। देखिए ऐसे एक था किरण पुंज। तो किरण पुंज का मतलब है किरणों के समूह को हम किरण पुंज कहते हैं। जैसे कहीं भी झुंड में आए, किरण तो एक तो नहीं रहे, झुंड में रहेगा उसी को किरण पुंज कहते हैं। किरण क्या है, किरण हमेशा सीधी रेखा, जो प्रकाश की पथ को ही हम किरण कहते हैं। प्रकाश जिस पथ से होकर गुजरती है उसी को हम किरण कहते हैं। इसमें किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण पुंज तीन प्रकार के होते हैं, अपसारी,
अपसारिक अपसारिक किरणपुंज, एक दूसरा होता है अभिसारिक किरण पुंज, और चौथा होता है समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज। अब देखिए, अब मतलब अभिसारी में क्या होगा, जैसे कोई एक मोमबत्ती है, यदि आप मोमबत्ती को यदि एक जगह से जलाइएगा, मोमबत्ती को यहाँ पर यदि हम जला दिए, इसका रोशनी क्या होगा, ये चारों बल फैलेगा एक जगह से, एक ही जगह से क्या चारों बल फैलेगा। इसी को हम कहते हैं अपसारी। और अभिसारी मतलब क्या हुआ, जैसे ढेर सारी किरण है, ढेर सारी किरण है, यदि एक जगह आपका जो यहाँ पर एक जगह आ जाएगा, जैसे माइक्रोस्कोप में क्या है, ढेर सारी किरण को एक जगह एक केंद्रित कर लेता है, तो इसको कहेंगे क्या, अभिसारी किरण को। और समांतर किरण पुंज कहेंगे जो पैरेलल रहेगा, ये पैरेलल रहेगा। तो पैरेलल मतलब क्या है, डायरेक्ट निकल जाएगा, वो इधर उधर नहीं जाएगा, सीधे। तो देखिए टॉर्च लेंगे ना, टॉर्च समांतर किरण पुंज की तरह सीधा निकल जाएगा। देखिए मोमबत्ती अभिसारी एक जगह से चारों ओर रोशनी कर रहा है, और अभिसारी किरण पुंज में आया, जिसे आया रोशनी माइक्रो किरण को एक जगह केंद्रित करता है, तो ये अभिसारी किरण पुंज का ये। देखिए अब देखते हैं, जैसे आता है पारदर्शी, और देखिए एक तीन आएगा, पारदर्शी, दूसरा आएगा पारभासी, और तीसरा आएगा अपारदर्शी। तो पारदर्शी में क्या होता है, जैसे कोई भी रोशनी है, पारदर्शी पदार्थ में कोई भी रोशनी है, तो रोशनी जैसे डालेंगे ना रोशनी, तो आर पार हो जाएगा, किसी भी जैसे वायु में यदि हम रोशनी डालेंगे तो आर पार हो जाएगा, तो आर पार हो जाएगा, उसको हम पारदर्शी कहते हैं। और पारभासी में करेंगे, यदि रोशनी डालेंगे ना तो वो धुंधला दिखाई देगा। जैसे कुबैसा में यदि आप रोशनी डालिएगा तो वो उससे दिखाई तो देगा, कुबैसा उस पार दिखाई, मगर उसमें क्या है, धुंधला दिखाएगा, आसपास नहीं दिखेगा। कुबैसा में देखिए, जैसे कागज में यदि आप तेल लगा कर यदि उस पर रोशनी डालिएगा तो उसमें आपको धुंधला दिखाई देगा, मगर धुंधला दिखाई देगा। अपारदर्शी में क्या, अपारदर्शी में यदि आप रोशनी किसी दीवार पर यदि आप रोशनी डालिएगा तो दीवार उस तरफ नहीं जाएगा, तो अपारदर्शी। जैसे कोई भी आप लकड़ी का टुकड़ा ले लीजिए, उसमें यदि आप रोशनी डालिएगा तो उसमें भी पार नहीं होगा। तो टेबल कुर्सी ये सब आ गया अपारदर्शी में। पारभासी में कुबैसा आया, धुआं, ये सब आया, और पानी, ये सब। मतलब जिसमें अब देखिए पारदर्शी का छाया नहीं बनेगा साफ ही, इसका पारभासी का छाया बनेगा, मगर दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा, और अपारदर्शी का छाया पूर्ण स्पष्ट दिखाई देगा।